एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, यदि कोई कोविड संक्रमित हो जाता है तो उसके प्रतिदिन अस्पताल का खर्चा कितना आएगा? नहीं पता। एक अनुमान के अनुसार या कुछ सरकारी आंकड़ों के अनुसार यदि कोई कोविड-19 से संक्रमित हो जाता है तो उसके प्रतिदिन इलाज का खर्चा कम से कम 12,000 रुपया, उससे अधिकतम हो सकता है। और यदि कोई कोरोना संक्रमित हो गया तो उसको अस्पताल में कम से कम 10 दिन रहना पड़ सकता है। और इस 10 दिन का अगर आप 10,000 रुपये के रेट से देखें तो 1,00,000 रुपया होगा। और यदि आप 13,000 से देखें तो उसी क्रम में बढ़ता जाएगा। अच्छा अस्पताल, अच्छा खर्च। क्या लगता है आपको कि आप कितने बहादुर हैं? मुझे पता है आप बहुत बहादुर हैं और आपकी अंतरात्मा इतनी अधिक शक्तिशाली है कि आपको आपकी अंतरात्मा कहती है परहेज करने की ज़रूरत नहीं, मुझे तो कोरोना नहीं होगा, उस पड़ोसी को होगा या मेरे बगल वाले को होगा। दोस्तों, यह भ्रम उस दिन टूट जाएगा जिस दिन संक्रमित होकर अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ी, और अस्पताल यदि जाना पड़ा तो आपकी कमाई सारी की सारी इलाज में ही चली जाएगी। भगवान न करे किसी के साथ अगर ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसमें वो अस्पताल से वापस ही ना आए, तो हमारी सारी समझदारी धरी की धरी। सबसे बड़ी बात है, अगर कोई संक्रमित हो जाता है तो वो किसे दोष देगा? सरकार को, पड़ोसी को, या फिर अपने आप को? दोस्तों, किसी को दोषी ठहराने की आवश्यकता न पड़े, हम ऐसा काम करें। और यदि हम चाहते हैं कि हमें अपने गाढ़ी कमाई का पैसा अस्पताल को न देना पड़े तो उसका एक ही उपाय है, परहेज करें। और कोई विशेष परहेज नहीं। जब भी भीड़ भाड़ में चलें मास्क का प्रयोग करें, और जब भी समय मिले भीड़ से बाहर आएँ तो हाथ धो लें या सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। जहाँ तक प्रयास करें कोई खांस छींक रहा हो तो उससे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। मुझे पता है कि आजकल काम धंधे वाले रेल में रोज़ जो चलते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर नहीं रख सकते, लेकिन कम से कम यह तो बना के रख सकते हैं। आप मास्क लगाएं, हाथ धोएं और फिर अपने आप को सचेत रखें। यदि आपको लगता है कि आपके पास इफ़रात पैसे हैं और आप संक्रमित होने के बाद अस्पतालों को दे सकते हैं, क्योंकि अस्पतालों का भी तो खर्च चलना चाहिए, तो आप शौक़ से बिना नकाब के घुमा करिए। और नहीं तो फिर पंकज उदास का वो गज़ल हमेशा गुनगुनाइए, निकलो ना बेनकाब, ज़माना ख़राब है।